हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएस का जो पैसा है इसको लेकर एक बड़ा अपडेट बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड, पीएफ पेंशन को लेकर श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक नई प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो सभी पीएफ मेंबरों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड देखिए, श्रम रोजगार की नई प्रेस रिलीज हमारे सामने है। फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रेस रिलीज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया है। मतलब 1995 के तहत जो पेंशन स्कीम है इसमें संशोधन किया गया है, जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी का लाभ प्रदान किया जा सके। यानी अब आपकी सर्विस अगर 6 महीने से कम है, चाहे आपने 1 महीना 2 महीने काम किया है, तो अब आप 1-2 महीने का भी अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। मतलब अब हर साल 7 लाख से अधिक जो पीएफ मेंबर हैं उनको ईपीएस पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी पीएफ की नज़र से देखा जाए तो 7 लाख ऐसे पीएफ मेंबर हैं जो हर साल 6 महीने से कम की नौकरी करने पर जॉब छोड़ देते हैं और उनको 6 महीने से कम पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। लेकिन फ्रेंड, अब आपकी अगर सर्विस 6 महीने से कम है तो आप पीएफ के साथ साथ अपना पेंशन का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। इससे 7 लाख से अधिक मेंबरों को अब फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड, पहले क्या होता था कि अगर कोई मेंबर 6 महीने से कम नौकरी करता था, चाहे उसने 1 महीना या 2 महीने काम किया है, तो उसको सिर्फ पीएफ का पैसा ही मिलता था, पेंशन का नहीं मिलता था। क्योंकि जब पीएफ मेंबर फॉर्म 10C पेंशन के लिए अप्लाई करते थे तो लिखा हुआ आता था कि सर्विस इज़ लेस दैन 6 मंथ। मतलब आप 6 महीने से कम का पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अब आप 6 महीने से कम का भी पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, सरकार ने निकासी लाभ के उचित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी में संशोधन किया। तालिका डी के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा कि उसमें क्या संशोधन किया गया है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ नीचे देखिए, ये प्रेस रिलीज ज़्यादा लंबी नहीं है, इसमें आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में संशोधन किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। मतलब अब 6 महीने से कम की नौकरी छोड़ने पर 7 लाख से अधिक मेंबरों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है। मतलब पहले जो तालिका डी थी उसमें ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन होती थी, अब संशोधित होने के बाद मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सदस्यों को अनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाएगा। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा की गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था। मतलब अगर आप 6 महीने से कम का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपकी सर्विस के पूरे महीने को ध्यान में रखा जाएगा और आपने कितना महीने काम किया, आपकी पीएफ वेजेस कितनी है और आपका कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है। मतलब हर महीने आपका कितना पैसा पीएफ में जमा हुआ है, इन सब पर निर्भर करेगा। प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं। मतलब 1995 पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई 10 साल से कम यानी 9 साल 5 महीने पूरे होने से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो उनको पूरा पेंशन का पैसा दिया जाएगा। अगर आपकी सर्विस इससे ज़्यादा हो गई है तो फिर आप पीएफ से हर महीने पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। और 2023-24 में 30 लाख से अधिक सदस्यों को इसका लाभ दिया गया। इसलिए अंशदायी सेवा के 6 महीने और अधिक का समय पूरा करने के बाद ही
सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते हैं। परिणाम स्वरूप 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। मतलब 6 महीने या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा होने से पहले ही अगर मेंबर जॉब छोड़ देते थे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलता था। यहाँ पर बहुत से क्लेम रिजेक्ट और शिकायतों का कारण था, क्योंकि सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा किए बिना ही जॉब छोड़ रहे थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए। इस संशोधन के बाद ऐसे सभी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो 14/6/24 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए, मतलब 14 जून तक जिन मेंबरों की आयु अगर 58 वर्ष से कम है तो ऐसे मेंबरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले तालिका डी के अंतर्गत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को ईपीएफओ नज़रअंदाज कर देता था। इसके परिणाम स्वरूप मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त हुई। तालिका डी में संशोधन के साथ निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा। मतलब तालिका डी में संशोधन के बाद अंशदायी सेवा को अब हर महीने के हिसाब से माना जाएगा और निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि पहले कैसे कैलकुलेशन होती थी, अब तालिका डी में संशोधन के बाद कैसे कैलकुलेशन होगी। फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000 प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाला सदस्य पहले 29,850 रुपये की निकासी का लाभ लेने का हकदार था, लेकिन अब 36,000 रुपये का निकासी लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए पीएफ ने कैसे कैलकुलेशन की है। पहले यहाँ पर साल के हिसाब से कैलकुलेशन होती थी और अब महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष 5 महीने यानी 2 साल और 5 महीने हो गए 29 महीने और वेजेस कितनी है 15,000। अब हम 15,000 को कैलकुलेट करते हैं जो नई तालिका डी में है। फ्रेंड देखिए नई तालिका डी हमारे सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा के महीने, मतलब महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर हो गए हैं 29 महीने, तो यहाँ पर हमें नीचे आना है। यहाँ पर देखिए 29 के आगे लिखा हुआ है 2.40। अब आप 15,000 से 2.40 को कैलकुलेट करते हैं, मतलब गुना करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 रुपये जो तालिका डी के हिसाब से अब आपको मिलेगा। और पहले कैसे कैलकुलेशन होती थी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए टोटल हो गए 29 महीने, 2 वर्ष और 5 महीने, तो यहाँ पर ईपीएफओ सिर्फ 2 साल को ही काउंट करता था। मतलब ये जो 4-5 महीने हैं इसको काउंट नहीं करता था, इसको 0 कर देता था, जिससे पीएफ मेंबरों को 5 महीने का जो पैसा है उसका नुकसान हो जाता था। अब यहाँ पर वेजेस है 15,000, तो हम जो पहले वाली तालिका डी है पुरानी वाली जिसमें साल के हिसाब से कैलकुलेशन होती थी, तो यहाँ पर देखिए 2 साल के आगे लिखा हुआ है 1.99। अब आप 15,000 को 1.99 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 29,850 जो पहले कैलकुलेशन के हिसाब से हमें मिलता था। लेकिन अब आपको नई तालिका डी के हिसाब से पैसा मिलेगा, चाहे आपने कितने महीने भी काम किया हो। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपनी मेंबर पासबुक में ईपीएफ वेजेस चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए थी।